बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास खबरों की झलकियां। अपटाउन की महिलाओं तक को मैंने देखा तो बड़े जोश खरोश के साथ हमारी भागीदारी करती है। अभी सुबह चौबे मीडिया विभाग ने आपको बताया कि अपटाउन की ही गीता वर्मा जो प्रदेश की अध्यक्ष है महिला विंग की, उनके पति की डेथ हो गई। लगभग 50 साल के भी नहीं रहे होंगे। तो लगातार लोग जाते रहे। मैं और राम शुक्ला जी मंडल के संरक्षक से चले गए, आज फिर शुक्ला जी मेरे पदाधिकारी से चले गए, कितने लोग चले गए और जाते चले जा रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वास्तव बात यह है, मैं साफ कह देना चाहता हूं, जो वार्ताकार जाते हैं वो सही पॉइंट नहीं उठाते। हम भीख मांग रहे हैं उनसे कि हमको 7,500 दे दो। जो पॉइंट है, अब आप ये सोच लीजिए, 2013 में 6500 पर 541 रुपए काटे जाते थे, वो आज भी 541 कटेंगे। महंगाई क्या है, दादागिरी है गवर्नमेंट की, इतनी दादागिरी है कि उतना ही पैसा पति के मरने के बाद जमा होता है, रहता है, और पत्नी को आधी पेंशन क्यों दी जाती है? ये पॉइंट को उठाए नहीं जाते। महंगाई को ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम मान रहे हैं हमको 7,500 चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर करके ये अनाउंस किया था कि अगर मेरी बीजेपी की सरकार आएगी तो हम होशियारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करूंगा। क्यों नहीं लागू हुई आज तक? उसमें भी डीए था। अरे हमें 3,000 दे दीजिए, डीए लगा दीजिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे। 1998 से 500 बन गए तो भी 14 में 1,000 हो गए तो 1,000 ही रहेंगे। महंगाई चरम सीमा पर है। इन पॉइंटों पे बात होनी चाहिए। ईपीएफओ को अधिकार है कि पत्नी की उम्र जान लेने का। भगवान नहीं बता सकते कि पत्नी कब मरेगी, और वो उसकी गणना करते हैं कि ये ज्यादा दिन जिएगी तो इसकी आधी पेंशन दी जाए। ये कोई सवाल के जवाब हुआ? वही वार्ताकार जाएंगे सीधी पीटी बात करके। कई बार मैंने जूम मीटिंग में भी कहा कि वार्ताकार आप चेंज कीजिए, लेकिन वही जाएंगे और बात वही हाथ जोड़ के होगी। टेबल टॉक पर जो बात होती है वो होती है, उनके जवाब चाहिए मुझे कि पत्नी को आधी पेंशन क्यों? अरे मुझे तो कम से कम हो गए होंगे 50 साल नेतागिरी करते हुए। मैं परिवहन निगम के लोग जानते हैं। मैं टेबल टॉक में मुख्यमंत्री तक बात की है, और टेबल टॉक से बहस से ही हमने जीता। जब तक भी पॉइंट नहीं लेंगे सरकार का, तब तक हम जीत नहीं सकेंगे। और बिग पॉइंट जो बताए जाते हैं उनको वार्ता में रखा नहीं जाता। यही 4 पॉइंट होते हैं। तो ऐसी और सीनियर सिटीजन जो 5-6 लोग थे उनको सम्मानित भी किया गया। और साथियों, जहां तक हमारे संगठन सचिव ने बात कही, भव्य प्रोग्राम था सहारा मैक्स में। मैंने भी 35-40 लोगों को, मेरा मोबाइल चेक कर लिया जाए, 35-40 लोगों को मैंने संदेश दिया। राजेश सिंह को वहां से मैंने फोन किया कि राजेश सिंह आइए। उन्होंने कहा कि बड़ी धूप है, थोड़ा देर में और नहीं आ पाए। तो ये बात की सहयोग नहीं हुआ, ये गलत आरोप करना, ये अच्छी बात है। ये तो तस्वीर सामने आ गई, जैसा जो करता वैसा उसको मिलता है।
आप 4-5 लोग जितने पदाधिकारी हैं सबको लेके नहीं चले। कहीं जाना हुआ तो स्वयं 4-5 लोग चले जाके ज्ञापन दे दिया, 4-5 लोग रात कर्मचारी की मीटिंग चले गए। तो सबको जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, तभी सब जुड़ते हैं। अलग अलग करोगे उसका परिणाम आपके सामने आया। मैं इस पर बात करता हूं, सत्य बोलता हूं। अगर सुधार नहीं आएगा तो आवश्यक वस्तु निगम के सहारे ही पूरा संगठन नहीं चल पाएगा। सबसे ज्यादा पदाधिकारी मैंने नियुक्त कराए आवश्यक वस्तु संगठन के, कि सबको जोड़ के चलना। मैंने परिवहन निगम के लोगों को कम रखा। इससे अधिक उदारता क्या होगी? लेकिन उसमें चालाकी नहीं होनी चाहिए। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप किसी भी व्यक्तिगत आपेश मत करिए। नहीं, व्यक्तिगत फिर नहीं कर रहे हैं। नहीं, बात जो आपने कही व्यक्तिगत कही। निर्धारित अवध थी, आपने प्रोग्राम होता आपका, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने 40 आदमियों को कहा, आपने कहा सहयोग नहीं किया। सहयोग के मतलब आप पूछ लीजिए लोगों से यहाँ बैठे, मैंने पर्सनल फोन करके कहा। आपको तो नाम ही नहीं लिया, आपने सहयोग किया ही तो आप आए। और जो 10-15 स्थितियां हैं उसमें सबको जोड़ के चलिए। सभी लोग, मेरा बड़े पदाधिकारी होने के नाते आप सबसे अनुरोध है कि जब मुट्ठी बंद होती है तभी मुक्का बरसता है। अब एक उंगली खुली रहेगी तो मुझे कोई नियम है, उस नियम के आधार पर ही आगे चलता है। और अगर संगठन नियमानुसार चला होता तो आज पेंशन के लिए हम वंचित न होते। आज जो स्थितियां हमारी बन गई है, केवल सबको ज्ञापन देने से नहीं होता। लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, आक्रामक होकर लड़ना पड़ेगा, तभी सरकार सुनेगी। ऐसा नहीं सुनेगी। हम लोगों ने विधानसभा घेरा है, निगम कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, केंद्र और राज्य का वेतन एक करने के लिए विधानसभा की बाउंड्री तक तोड़ी गई। तो जब तक हम लड़ेंगे नहीं, एक बात अवश्य है कि हमारे अंदर सब पेंशनों के अंदर एकजुटता नहीं। ये एकजुटता इसलिए नहीं है कि बूढ़े लोग पहुंच नहीं पाते, रोग से ग्रसित होते हैं। लेकिन अगर 11 लाख उत्तर प्रदेश से पेंशनर्स आए ईपीएफ 95 का, अगर वो एक रुपया कैदी नेतृत्व को चंदा देगा तो 11 लाख रुपए होंगे। हमको चंदा की भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। ये भी नहीं कोई करता। फोन आते ही क्या हुआ, जितने लोग आए हैं जिस विभाग से, उनसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ मीटिंग में, क्या हुआ, कब पेंशन बढ़ेगी, क्या हुआ। आने की आवश्यकता नहीं। अरे नहीं आने की आवश्यकता, जो जा रहा है पैसा नहीं है, आप धन का सहयोग कर दें, उससे वो पहुंच जाएगा। एक रुपया डालेंगे तो उनको किसी मांगना नहीं पड़ेगा। तो वो स्थितियां आनी चाहिए, तभी संगठन आगे बढ़ेगा। और वास्तव में हम आपको एक अंदर की बात बता दें, दिल्ली ईपीएफओ में एक मीटिंग हुई, वहीं के कमिश्नर ने मुझे फोन करके किया कि आपको खुशखबरी जल्दी ही मिलने वाली है। ये आशा की किरण जागी। मैंने अंदर बात नहीं रखी, आपको प्रदर्शित। अब कितना मिलने वाला है ये तो वही जाने। मेरा 7,500 नहीं मिलने वाला, ये परसों की बात। और कमिश्नर का तक इस संगठन को पहुंचाया और जगह जगह मीटिंगें करके, जगह जगह पदाधिकारी बना के उन्होंने संगठन को आगे बढ़ाया। लेकिन ये सरकार, हम जो अधिवेशन करते हैं, हम सोचते हैं दबाव बनेगा, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं कि क्या असर पड़ेगा। तो ये सब स्थितियां बड़ी विपरीत हैं। ऐसी दशा में
अगर आक्रामक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब भी आपको लड़ना। और दोस्तों, पीसीएफ की बात जहां तक है, कुछ हाई पेंशन के लोग हैं, जैसे कुछ निगमों में पेंशन हो गई है, चाहे बीज निगम हो, कई निगम है, पीसीएफ है, निर्माण निगम है, इनकी बातचीत मैंने कमिश्नर से की थी। उसने कहा, आश्वस्त किया कि मैं जल्दी ही इसको करूंगा। लेकिन कोई बात किसी ट्रेड यूनियन लीडर से जब शुरू होती है, उसके बाद कुछ घुसपैठिए पहुंच जाते हैं, तो फिर बात फिर बिगड़ जाती है, फिर पॉइंट पर बात पॉइंट आती। तो ये चीजें अगर होगी तो अपनी बात को पीछे खींच लेंगे। आप लोग जानिए, आपका काम है। लीडरशिप वही होती है, हम कमांडर साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वो कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, कहीं खड़े होके ही नारा लगाओ, नारा लगाएंगे। तो जब तक ये समर्पण भावना नहीं होगी संगठन के पास, तब तक इसी तरह करेंगे, आएंगे, चाहे 3A का पॉइंट हो, चाहे कोई बात। होशियार लोग जहां बिगाड़ देते हैं, कई संगठनों में भी हमारा 6ठे वेतन का जब होना था तो उसमें हड़ताल हमने की 2009 में, वार्ता हमसे